हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं पेपर 7 ग्रुप ए इंग्लिश ऑनर्स पार्ट 3 का। जैसा कि आप सामने से देख रहे होंगे, आपका टॉपिक है द टाइगर एंड द डियर। महर्षि अरविंदो के द्वारा लिखा गया यह टाइगर एंड डियर है। ये ड्यूअलिटी पर आधारित पोएम है। इस पोएम को महर्षि अरविंदो ने लिखा है। एंड लेट्स डिस्कस द महर्षि अरविंदो। श्री अरविंदो वाज एन इंडियन फिलोसोफर, योगी, महर्षि, पोएट एंड इंडियन नेशनलिस्ट. He was also a journalist, editing newspapers such as Bande Matram. He was born on 15 August 1872 in Kolkata and died on 5 December 1950 in the Puducherry. His wife's name was Mrinalini Devi, and he joined the Indian movement for independence from British colonial rule until 1910 and was one of its influential leaders, and then became a spiritual reformer, introducing his visions on human progress and spiritual evolution. Young Arvindo was brought up speaking English but used Hindustani to communicate with the servants. Although his family were Bengali, his father believed the British culture to be superior. Arvindo influenced the Subhash Chandra Bose, was influenced the Subhash Chandra Bose to take an initiative of the deducting dedicating to Indian national movement full-time. Sri Aurobindo was best known for his philosophy on human evolution and integral yoga. So we can see here the text line of this poem: brilliant, crouching, slouching, what crept through the green heart of the forest. Here these adjectives used for the tiger. कहा गया है कि टाइगर के बारे में विशेषता बताया जा रहा है कि टाइगर कैसा है, ब्रिलियंट है, क्राउचिंग एंड स्लाउचिंग, व्हाट क्रेप्ट थ्रू द ग्रीन हार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, हरे भरे जंगल के बीचों बीच जो है एकदम से ब्रिलियंट एंड क्राउचिंग, बहुत आराम से जा रहा है, एकदम दहाड़ते हुए बढ़ रहा है. ग्लिमिंग आइज एंड माइटी चेस्ट, ऐसा कहा जा रहा है कि उसकी आंखें चमकता हुआ है और माइटी चेस्ट एकदम ताकतवर है. एंड सॉफ्ट साउंडलेस पाउल्स ऑफ द ग्रैंडियोर एंड मर्डरर, कि वह जो भव्यता को दिखाया गया है और वो भी मर्डरर की भव्यता को. यहाँ टाइगर जो है ये मर्डरर है और एकदम शांति से जब चलता है तो उसके पंजे का कोई आवाज़ नहीं होती है और जंगल में ये चलता रहता है, तब तक चलता रहता है जब तक वो किसी जानवर को मार के खा ना जाए. The wind slipped through the leaves as if afraid lest voice and the noise of its steps perturb to the pitiless splendor. कहता द विंड स्प्लिट, ऐसे हवा चल रहा जैसे पत्ते जो हैं वहाँ से उड़ गए हैं, मानो पत्ते भी डर गए हों. लिस्ट इट्स वॉइस एंड नॉइज ऑफ इट्स स्टेप्स, लेकिन जब टाइगर चलता है तो इसकी आवाज़ नहीं होती है कि जानवरों को पता चल पाए कि भाई कोई जानवर आ रहा है. हार्डली डेडली एंड द ब्रेथ बट द ग्रेट ब्रेथ क्रॉस्ड एंड क्रेप्ट एंड crouched a last time, noiseless fatal, till suddenly death leapt on the beautiful wild deer as into the drink. और शांति पूर्वक ऐसे तब तक चलते रहता है जब तक कि यह नदी किनारे जो हिरन है पानी पीता, इनोसेंट पानी पीता हुआ हिरन को ये मार न दे. तो इस प्रकार से वाइल्ड जानवरों को जो है डियर को ये मार के खाने का काम करता है. अनसस्पेक्टिंग एट द ग्रेट पूल इन द फॉरेस्ट कूलनेस एंड शैडो. अनसस्पेक्टिंग, उस हिरन को नहीं पता होता है कि इस पूल में, इस पानी जलधारा में, जल झरना के पास पानी पीने के लिए आया है, उस छाँव में तो इसे कोई मार के भी खा जाएगा. एंड इट फॉल एंड टर्न डाइड रिमेम्बरिंग इट्स नोट लेफ्ट सॉल इन द डीप वुडलैंड. और वहाँ से घात लगा के बैठा रहता है टाइगर, और जो कि टाइगर आके और हिरन को मार के खा जाता है. इस बात का कहीं शक भी नहीं रहता है हिरन को कि उसे कोई मार के खाने वाला भी है. डिस्ट्रॉयड द माइल्ड हार्मलेस ब्यूटी बाय द स्ट्रॉन्ग क्रूएल ब्यूटी इन द नेचर. यहाँ पर अरविंदो कहते हैं कि एक खतरनाक जानवर के द्वारा एक माइल्ड हार्मलेस ब्यूटी को
खा मार दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है, यानी टाइगर के द्वारा हिरन को मार दिया जाता है। यहाँ टाइगर को कहा गया है हार्मलेस ब्यूटी ऑफ नेचर एंड हिरन को कहा गया है माइल्ड और हार्मलेस ब्यूटी ऑफ नेचर। बट डे में इसका अरबिंदो को ऐसा लग रहा है कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा व्हेन द टाइगर क्रॉस्ड एंड लिव्स नो मोर इन द डेंजरस हार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। एक दिन ऐसा आएगा जब इस जंगल में ऐसा कोई खतरा नहीं रह जाएगा, सभी जानवर जीव जानवर जो है मिलकर रहेंगे एक दूसरे के साथ। एज द मोमेंट मैमोथ सेक्स नो मोर द प्लेन्स ऑफ एशिया स्टील देन सेल बी द ब्यूटिफुल वाइल्ड डियर ड्रिंक फ्रॉम द कूलनेस ऑफ द ग्रेट पूल इन द लिव्स शैडो। एक दिन ऐसा आएगा जब खतरनाक जानवर और अच्छे मतलब जो शाकाहारी जानवर है, मांसाहारी जानवर है, सभी एक साथ मिलजुल कर रहेंगे और कोई किसी को मारेगा नहीं। द माइटी पेरिस इन देयर माइट, द स्लेन सर्वाइव द स्लेयर। क्योंकि ऐसा आएगा जो माइटी पेरिस से, जो माइटी ताकतवर जानवर है टाइगर जैसा, ये सब खत्म हो जाएगा। द स्लेन सर्वाइव द स्लेयर्स, और मारने वाला और मरने वाला दोनों एक साथ मिलकर रहना मजबूरी हो जाएगा। बेसिकली ये तो इंट्रोडक्शन और पोएम का लाइन था जो आपको एग्ज़ाम में लिखना है। एक्चुअली स्टूडेंट ये ध्यान रखना है कि आपकी जो एग्ज़ाम का क्वेश्चन होगा वो यहाँ से शुरू होता है। राइट ए क्रिटिकल अप्रिसिएशन ऑफ द टाइगर एंड डियर, ये आपका एग्ज़ाम का क्वेश्चन है, यहाँ से आप अपने एग्ज़ाम में लिखना शुरू करेंगे। एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं, टाइगर एंड डियर हैज़ बिन रिटन बाय महर्षि अरबिंदो, महर्षि अरबिंदो के द्वारा लिखा गया है। इट इज़ really one of the most beautiful poem of Aurobindo, which reminds us the duality of nature and creation। यह अरबिंदो का एक सुंदर पोएम है जो हमें बताता है, याद कराता है द्वैतवाद को, डिवलिटी ऑफ नेचर और क्रिएशन, कि ईश्वर के द्वारा ही एक खतरनाक जानवर बनाया गया है तो एक साधारण जानवर बनाया गया है, एक मांसाहारी बनाया गया है, एक शाकाहारी बनाया गया है, ईमानदार बनाया गया है तो बेईमान भी बनाया गया है। In this poem, he has tried to show us the current and burning problem or terror of the forest by the help of this poem। इस पोएम के माध्यम से महर्षि अरबिंदो दिखाते हैं कि जंगल में उस समय वर्तमान समस्या ये थी कि जो शाकाहारी जीव जंतु है उसको मांसाहारी जीव जंतु मार मार के खा रहा है, और ये इसका बड़ा परिणाम ये है कि जो मनुष्य है वो जंगल को काट काट कर छोटा कर दिया है। इससे जो शाकाहारी जीव जंतु है उसे बहुत मुश्किल हो गया, मांसाहारी जीव जंतु आसानी से शाकाहारी जीव जंतुओं को मार के खा रहा है। हेयर ही सजेस्टेड ह्यूमन टू सेव देयर इन्वायरमेंट। यहाँ पर इसके माध्यम से महर्षि अरबिंदो कहते हैं हमें कि हमें पर्यावरण को बचाना चाहिए। इफ़ वी टॉक अबाउट दिस पोएम, यदि हम इस पोएम की बात करें, देयर आर टू एनिमल्स, दो जानवर है, द टाइगर एंड द डियर, एक बाघ है और एक हिरन है। द फर्स्ट इज द टाइगर, पहला जानवर टाइगर है, दैट इज अ फ्यूरियस, गुस्सा वाला एनिमल, एंड सेकेंड वन इज द डियर, दैट इज मीक बीक एंड ब्यूटीफुल एनिमल। एक तरफ खतरनाक जानवर है टाइगर, दूसरे तरफ बहुत कमज़ोर, डरपोक और सुंदर जानवर है जिसका नाम है डियर। इफ वी टॉक अबाउट द ओपनिंग लाइन ऑफ द पोएम, शुरू के लाइन में ही महर्षि अरबिंदो दिखाए हैं टाइगर के बारे में कि टाइगर बहुत खतरनाक है। टाइगर के लिए कुछ लाइन यूज किया गया है जो इस प्रकार है। ब्रिलियंट, क्राउचिंग, स्लाउचिंग, what crept through the green heart of the forest, gleaming eyes and mighty chest and soft soundless paws of grandeur and murderer। यहाँ पर ग्रैंडियर और मर्डरर दोनों यूज किया गया है टाइगर के लिए। These lines shows the rural real perspective and so knew how tiger waits for deer to come and to pounce upon the poor deer। देयर वाज साइलेंस इन द फॉरेस्ट, जंगल में शांति रहता है। व्हेन द टाइगर विथ हिज माइटी चेस्ट एंड बर्निंग आइज के साथ साउंडलेस पॉज मूव्स इन द सर्च ऑफ द प्रे, अपने शिकार की तलाश में जब चलता है तो शांत हो जाता है जंगल। एंड द फ्यूरियस एनिमल टाइगर मूव्स ऑन एंड ऑन टिल ही suddenly jumped on the beautiful deer and he kills the innocent animal। तब तक बाघ चलते रहता है उस जंगल में जब तक कि वो कोई मासूम जानवर टाइगर को मार के खा ना जाए। द डियर एंड quenches his thirst
विथ हर ब्लड। और तब बाघ जो है टाइगर को, डियर को मारकर और उससे अपना प्यास बुझाता है उसके खून को पीकर। सो वी कैन से दैट द स्ट्रॉन्ग एंड द क्रूअल ब्यूटी ऑफ नेचर डिस्ट्रॉय द इनोसेंट माइल्ड हार्मलेस ब्यूटी ऑफ द नेचर। अतः हम कह सकते हैं बाघ के द्वारा हिरन को मारा जाना, तो बाघ क्या है, क्रूअल ब्यूटी ऑफ नेचर है, और हिरन क्या है, इनोसेंट माइल्ड हार्मलेस ब्यूटी ऑफ नेचर है। सो रियली इन दिस पोएम टाइगर ब्रिंग्स द डिजास्टर फॉर डियर। इस पोएम में टाइगर जो है बहुत बड़ा खतरा हो गया है, किसके लिए, तो डियर के लिए। ऑन द टाइगर ब्रस्ट इन क्राउचिंग एंड क्रीपिंग द स्लाउचिंग इन टू पाउंस अपॉन द अटैक द पुअर एनिमल द डियर वाइल ड्रिंकिंग वाटर। जब एट द पूल, जब पानी पीते रहता है हिरन, तब वो अटैक करता है द स्ट्रीम इन अ वाइल्ड अनसस्पेक्टफुल ऑफ द कूलनेस एंड शैडो ऑफ द फॉरेस्ट। शांति से बैठा रहता है घात लगाए। द डियर फॉल्स डाउन एंड इट टर्न टू डेथ बाय द टाइगर। और टाइगर इस तरह से छिपा रहता है और इस तरह से छिप कर अटैक कर देता है और डियर को मार देता है। बाय द हेल्प ऑफ दिस पोएम महर्षि अरबिंदो सोज द क्रुएल्टी ऑफ स्ट्रॉन्ग एनिमल, कि स्ट्रॉन्ग एनिमल कैसे क्रुएल्टी दिखाता है एंड ब्यूटीफुल मीक एनिमल पर। He symbolized the tiger and deer to the world. These two animals shows the reality of the human nature and its creativity. साधारणतः मानव जीवन में भी ऐसा ही है, ईमानदार भी है, बेईमान भी है, अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। बट डे अंतिम में पोएम का कुछ लाइन को इस तरह डिस्कस करते हैं कि बट अ डे में एट कम अपॉन द टाइगर, ये पोएम का लाइन है, crouches and lives no more in the dangerous heart of the forest as the man math sex no more the plains of Asia. If it be considered these lines, the poet shows the cruelty of the tiger through this strong and cruel beauty of the nature, destroy the mild harmless beauty of nature. But a day is sure, एक दिन ऐसा आएगा when the movement of mighty creature is no more, जब कि ये नहीं रह जाएगा। जैसे इनका मानना यहाँ पर यह है कि जब बाघ सभी जब जीवों को मार के खा जाएगा तो बाघ खुद क्या खा पाएगा, कुछ नहीं खा पाएगा और बाघ खुद मर जाएगा। इट विल नो लॉन्गर सो द प्लेन्स ऑफ एशिया। ही सेज दैट वन डे द फॉरेस्ट विल बी एब्सोल्युटली फ्री फ्रॉम दिस टेरर। इस तरह का खतरा जो है दूर हो जाएगा एक दिन। नो मीक एनिमल फियर्ड विथ एनी क्रूअल एनिमल इवन इन द फॉरेस्ट, देयर इज अ काम एंड पीसफुल। एक दिन शांति होगा इस जंगल में भी, कोई खतरनाक जानवर से जो है कोई कमज़ोर जानवर नहीं डरेगा। द ब्यूटी ऑफ द क्रूअल एनिमल विल बिगिन द ब्राइट फ्यूचर फ्री फ्रॉम द फियर। एक समय आएगा जब कोई भी जीव जंतु किसी से डरेगा नहीं। व्हेन ऑल्सो एन्जॉयफुल लाइफ एंड हेल्थ, और सभी जीव जंतु मिलकर रहेंगे, एंजॉय करेंगे एक दूसरे के साथ। द माइटी पेरिस इन द देयर माइट एंड द स्लेन सर्वाइव द स्लेयर्स। यही पोएम का लाइन को लिखते हैं हुए अंतिम ले। एंड कंक्लूजन के तौर पे आप लिख सकते हैं, एट लास्ट वी कैन से दैट द टाइगर एंड डियर इज़ रियली अ ब्लैकियन पोएम। बाबू विलियम ब्लैक के ऊपर आधारित है। विलियम ब्लैक भी एक पोएम लिखे थे टाइगर। वेयर द लैम्बिस एलिमेंट, ये लैम्ब के बारे में, चार्ल्स लैम्ब्स एलिमेंट हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड with the horror and terror element, we can compare this poem with the Black's poem of the tiger. विलियम ब्लैक का एक पोएम है द टाइगर, उससे कंपेयर कर सकते हैं। Hence we can say that this is really one of the most beautiful poem of the महर्षि अरबिंदो। अतः हम कह सकते हैं कि यह वास्तव में महर्षि अरबिंदो का एक सुंदर सा पोएम है। इस पोएम के माध्यम से वो ड्यूअलिटी ऑफ गॉड को दिखाएं कि गॉड का नेचर कैसा है, तो ड्यूअल नेचर के हैं गॉड, ड्यूअलिटी को दिखाए हैं। क्लियर है? तो आगे के एक क्लास और लगेगी जिसमें हम आप लोगों को एक्सप्लेनेशन बताएंगे, इसी पोएम का एक्सप्लेनेशन, टेक्स्ट लाइन का एक्सप्लेन करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे ब्रिलियंट क्राउचिंग स्लाउचिंग व्हाट क्रेप थ्रू द green heart of the forest, gleaming eyes and mighty chest, and the soft soundless paws of grandeur and murderer। इस लाइन को एक्सप्लेन करेंगे अगले टेक्स्ट लाइन में, अगले वीडियो में। यदि आप वीडियो में पहली बार आए हमारे चैनल पे तो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और दो दोस्तों के साथ कम से कम शेयर कर दें। यदि आप ऑनलाइन क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप जुड़ सकते हैं 8540049588 पर। धन्यवाद।